हेलो गाइस, वेलकम टू मेहमान नवाजी सीजन 4। वेल, आज हम जिस एक्टर के घर आए हैं, ये एक बहुत ही अमेजिंग इंसान है। इनको बहुत ज़्यादा ऑडियंस का प्यार मिला है। ये एक बहुत ही बड़े एक्टर है ही, और ये बिग बॉस 3 के विनर है। अब तक आपने गैस कर ही लिया है हम कहाँ आए हैं। यस गाइस, आई एम एट दी दाराज हाउस। वी आर गोइंग टू डू दिस एपिसोड ऑफ मेहमान नवाजी विथ विंदु दारा सिंह। वाह, आइए आइए नेहा जी। Hello. वाह, इसको बोलते टाइमिंग। वेलकम, वेलकम you. टू माय लिटिल होम। Yes. वेलकम। कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाओ, आप कैसे हो? हाउ इज योर लिटिल बेबी? वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। अच्छा, हम आपके बहुत ही प्यारा घर है वैसे। मैं आपको एक बात बताती हूँ, किसी भी घर पे अगर आप स्टेप इन करो तो एक जो वाइब होती है उससे पता चलता है, और यहाँ एकदम शांति वाली वाइब आ रही है। इट्स सो पीसफुल एंड सो। माँ बाप का आशीर्वाद है हमारे ऊपर, और ऐसे ही पीसफुल और सिंपल हम लोग रहते हैं। कोई ज़्यादा हंगामा नहीं है। नहीं, बहुत प्यारा है। आपका लिविंग एरिया ही इतना खूबसूरत लग रहा है मुझे। आइए या देखिए। श्योर। वाओ, इतनी जगह कहाँ है मुंबई में विंदु जी? ये हम लोग बहुत पहले से आए हुए हैं, 1967 से यहाँ आए हुए हैं। तो ये बिल्डिंग बाद में बनी थी, लेकिन जगह ये पूरी हमारी है नीचे से। अच्छा। तो डैड लोग ने बहुत मेहनत की, और जब आपके पुरख यानी जो आपके एंसेस्टर्स मेहनत करें तो बच्चों का फ़र्ज़ बनता है उसे थोड़ा और आगे बढ़ाएं, नीचे नहीं लाएं। तो हम लोग ने बाद में अभी ये फ्लैट थोड़ा आई थिंक इसको उनके जाने के बाद बनाया है। लेकिन मेरी बीवी को ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पसंद, तो ऐसा ही है। और बहुत प्यारा भी लग रहा है। इतना बड़ा लिविंग एरिया है, और आपने ज़्यादा फर्नीचर ये सब नहीं किया। इट्स वेरी सिंपल। एक सेंटर टेबल है, और ये प्रोजेक्टर है। हाँ, ये प्रोजेक्टर है। ये बिग बॉस हम इस पे देखते हैं। अच्छा। इसीलिए मेरी नज़र जो है ज़्यादा वाइड होती है। एक तो मैं उस घर के अंदर रह चुका हूँ, तो मुझे पता है कि लोग क्या सोच रहे हैं, और मुझे बहुत शौक है बिग बॉस का। जब मैं कुछ ट्वीट करता हूँ तो बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन मेरी नज़रिया अलग है, दूसरों का अलग है। जब एक बार तुम उस घर में जाके रह चुके हो तो तुम्हें समझ में आता है बेचारों पे क्या बीतती है। फेवरेट कॉर्नर कौन सा है आपका? देखो, ये पंजाबी लोग हैं तो खाना पीना हमारा शौक है, आपको पता ही है। मुझे तो समझ नहीं आता कई स्टेट ड्राई स्टेट कैसे हो रहे हैं इंडिया में। अगर ड्राई स्टेट हो गया तो हमें तो स्टेट बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमें पंजाबी ये हमारा फेवरेट कॉर्नर है जी। ये देख लो। ओके। तो आपको अगर आपको चाहिए कुछ ब्रांडी आपका कोल्ड वोल्ड हो रहा थोड़ा सा, तो दे सकते हैं हम आपको, लेकिन अभी आई थिंक टू अर्ली फॉर दिस। तो आज तो आपको ग्रीन टी पिला लेंगे। Oh my God! But this space, I'm sure ये जब फ्रेंड्स गेट टुगेदर वगैरह होता होगा अब ये पंजाबियों का है जी, बड़ा साफ हो जाता है। हम लोग खाते पीते हैं, यानी आपको पता है हमें ज़्यादा सोचते नहीं लाइफ के बारे में। एवरी डे इज़ वन सिंगल डे, लिव इट, एंड देन नेक्स्ट डे आएगा तब देखेंगे। तो दिस इज़ इट, दिस इज़ माई फेवरेट कॉर्नर। पर ये गलत है, आदमी को बार नहीं बनाना चाहिए घर में, क्योंकि जब बार बन जाता है तो एक आध ड्रिंक एक्स्ट्रा पड़ जाती है। और ये तो ऐसे ही बस ये मतलब हाथ साफ करने के लिए बार के बाद सीधा इधर घुस जाओ। ये तो आपने लिविंग एरिया देख लिया, आपको मैं अपना बेडरूम दिखाता हूँ। आइए प्लीज प्लीज। आइए। वाव। इनका नाम क्या है? इसका नाम है कैरामल कैंडी। कैरामल कैंडी। और हमारे पास एक गोल्डन रिट्रीवर है, उसका नाम है ट्विक्स।
उनसे तो मुलाकात खैर हो गई तो हमारी। मेरी बेटी को ऐसे नाम पसंद है अच्छा, ट्विक्स। कि ट्विक्स चॉकलेट है और कैरमल कैंडी, ये भी एक मिठाई है, लेकिन ये ज़्यादा कुछ बहुत ही अलग है। इसको फ़र्क नहीं पड़ता कोई आए नहीं आए, मेरा ट्विक्स बहुत खुश होता है कोई आए तो। अच्छा। अब वो मेरी बेटी को लेने स्कूल चले गया है। ओ, हाँ तो ये आपका बेडरूम है जी। वाओ, क्रीम और ब्लू थीम है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है कि जो बेड है हाँ। वो घर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और इंसान मुझे लगता है अपनी ज़िंदगी का आई थिंक 30% बेड पे ही बिता देता है सोते वक्त। और जब मैं इस पे सोता हूँ तो मुझे बड़ी सुकून मिलती है। कोई होटल कोई जगह पे जाके अपने बेड जैसा कोई जगह नहीं है। आई एम श्योर, और इतना स्पेशियस। हाँ, स्पेस आई थिंक हमारे पिताजी को बहुत स्पेस पसंद थी, उनसे हमें भी आदत पड़ गई। उन्हें हाइट पसंद थी, उन्हें चाहिए था भाई फ्लैट छुटकू छुटकू नहीं होना चाहिए, हाई हाई होना चाहिए। तो जब बिल्डिंग भी बनी तो बहुत स्ट्रॉन्ग एकदम, जो बोलते हैं रीइंफोर्स सीमेंट टाइप की बिल्डिंग है ये, और हाइट ज़्यादा है। हाँ, और ये अभी आप सभी को बता दूं, अभी तो हमने कर्टन्स डाउन किए हैं, पर यहाँ की ग्रीनरी बहुत अच्छी है। सिर्फ ग्रीनरी, आप बोल नहीं सकते कि आप मुंबई में। उसीलिए अगर मुंबई वालों को या कोई भी जगह को आपको ब्यूटिफाई करना है तो सबसे बेस्ट प्रेजेंट अपने बच्चों को देना सबको है प्लांट ट्रीज। आई थिंक उसके ऊपर कुछ नहीं है। तो हमारी आदत है, हम लोग सबको झाड़ उगाने की बहुत आदत है। किसी भी ओकेशन पे आप ट्रीज प्लांट। बिल्कुल वाओ, बिल्कुल। किस तरह से शुरुआत होती है दिन की? हमारी बेटी स्कूल जाती है, अंबानी स्कूल में पढ़ती है, तो बहुत सुबह सुबह उठना पड़ता है। तो मेरी बीवी तो 6:45 को उठ जाती है और मैं बहुत बार उसे बस स्टॉप तक छोड़ने जाता हूँ। मैरिट के पास हम छोड़ते हैं, फिर वो बस लेके जाती है स्कूल की। तो 7 बजे के आसपास मैं उठ जाता हूँ। तो 7 बजे अगर उठ गए तो उसके बाद उसे छोड़ के आए, फिर थोड़ा जिम गए। जिम जाने की हमारी आदत है, बचपन से लगी है। एक्सरसाइज मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। और जिम जाने, या फिर जो लेज़ी लग रहा है तो फिर टेरेस पे, हमारे पास टेरेस पे एक जिम छोटा सा बनाया हुआ है, ट्रेडमिल है भागने के लिए, और एक्सरसाइज हम यहीं कर लेते हैं जिस दिन लेज़ी हो, वरना जिम। और फिर डीना का तो ऑफिस नीचे है, ब्लू स्काई, तो वो तो सीधा नीचे उतरती है और ये आप सब लोग नेल पॉलिशेस पूरे इंडिया में बेचती है नंबर 1। और मैं अगर शूटिंग होगी तो शूटिंग पे चले जाते हैं, वरना घर पे हूँ तो मैं अपने दूसरे काम, अपना है छोटा सा बैग, अपना ऑफिस है, उससे ही काम चलाते हैं। हम लोग ज़्यादा लालची नहीं है, बहुत सोचते नहीं, बहुत भागते नहीं ज़िंदगी में, ये आराम से जीते हैं। श्योर। और आराम से जीने का एक और मुझे एग्जाम्पल दिख रहा है आपके बेडरूम में ही, ये इतनी अच्छी आराम कुर्सी जो है। हाँ, ये इस पे बैठ के आराम से बातें चलती है, वहाँ बीवी बैठ जाती है, यहाँ मैं बैठ जाता हूँ, चाय कॉफ़ी यहाँ पी लेते हैं। तो ये एक बड़ी मज़ेदार है। अभी फ़िलहाल देखो VVIP बैठी है, ये बिल्ली, इसने अपना हक जमा लिया है। जब आपके पेट्स होते हैं तो वो भी अपना हक जमाते हैं, लेकिन मेरे जो कुत्ता है वो रूम में बेड पे कभी नहीं चढ़ता, और मेरी बेटी के बेड पे जाके सीधा डाई मार देता है। तो दिस इज़ हाउ इट इज़। या तो ये जो रूम है, इसका इंटीरियर, इसकी बात करें, इंटीरियर की बात करें तो लाइट्स वगैरह ये किसने डिसाइड किया? हर चीज़ मेरी बीवी ने खुद बनाया है। कोई इंटीरियर डेकोरेटर नहीं है, कोई नहीं है, उन्हें खुद बनाया हर चीज़। मेरे दोस्त हैं जैसे डी डेकोर या जो भी है, उन लोगों को बस मैं बोला भाई मेरी बीवी आ रही है साथ में, मैं भी चले गया, जो उसको चाहिए वो उसको दिला दिया। लेकिन उसने स्वयं खुद हर चीज़ बनाई है, और हमने घर में रह के घर बनाया है। तो दैट इज़ वेरी हार्ड, यानी एक रूम करके बना दिया 1 साल में, पर पूरा घर रह के बनाया है। मतलब आपकी नजरों के सामने बनाया, सामने बना, इवन मोर स्पेशल। या और यहाँ भी आप देख रहे हैं कॉफी टेबल के आसपास 2 चेयर, हाँ, काफी प्रिटी लग रहा है। हाँ, मेरी बीवी को जो भी उसको दिमाग में आता है फिर वो उसके पीछे पड़ जाती है और वही बनाती है। अच्छा है कि मेरे पास सीधी सिंपल सादी बीवी है जो ज़्यादा बहुत खर्चे नहीं कराती। हम लोग एकदम मिनिमलिस्टिक जीते हैं जितना हो सके, लेकिन आराम से, फैंसी, यानी जगह के साथ। राइट। और अब मैं देख रही हूँ वॉल्स काफी प्लेन है, जो इतना अच्छे से ऐड करती है ना इस जगह को। हाँ, आपको समझना पड़ेगा, अलग ही एलिमेंट ऐड कर रही है। मुंबई में ना क्या होता है कि बारिश बहुत ज़्यादा आती है और यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि अभी बिल्डिंग को काफ़ी साल हो चुके हैं, थोड़ी पुरानी हो चुकी है, तो बारिश से बहुत प्रॉब्लम आती है। AC वेसी में आपको पता है, जब बीच के पास आप जुहू बीच गए तो प्रॉब्लम आती है। लेकिन आई थिंक हम लोग मैनेज कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम इतनी खास नहीं है। थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ता है बिल्डिंग को बार बार,
और अभी तो यानी आई थिंक इस साल ये स्टार्ट होगी फिर से, तो बाहर से ये बिल्डिंग वापस ब्रांड न्यू बनेगी। तो ये चलता है, ये बॉम्बे की प्रॉब्लम्स है थोड़ी थोड़ी, लेकिन बाकी घर जो है आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आदमी अपना बहुत समय घर में बिताता है। I'm sure. और स्पेशली फॉर एन एक्टर 12 घंटे इतना शूट, हेक्टिक स्केड्यूल्स होते हैं, उसके बाद घर में आके ये जो सुकून वाली फीलिंग होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब यानी बेड पे लेटो तो खुशी आ जाती है, यानी कि बहुत, और पीसफुल। आपने देखा कोई साउंड नहीं, कुछ नहीं, हमारे पास ना कोई हॉर्न की आवाज़ आती है ना कुछ आती है, कोई साउंड नहीं है, साइलेंस, ऐसे डबिंग का जोन लग रही है। एग्जैक्टली। अच्छा, वैसे बहुत बातें होगी, अब शुरुआत करते हैं। ये जो शो है इसका जो फेवरेट पोर्शन है मेरा, जहाँ मेहमान नवाजी होती है। देखो, मेहमान नवाजी में हम पंजाबी बहुत आगे, हाँ। लेकिन अगर आप सोचते हो कि मैं आपको खाने बना के खिलाऊंगा तो वो नहीं हो सकता। ना मुझे शीरा बनाना आता है, ना मुझे खीरा बनाना आता है। खीरा काट सकता हूँ, लेकिन आपको कुछ ना कुछ ज़रूर खिलाऊंगा, कुछ ना कुछ ज़रूर बनाऊंगा। चलिए फिर। आइए, आपको थोड़ा सा कोल्ड, आई थिंक शी डिजर्व्स ग्रीन टी। आइए आइए जी, आइए, अब मैं आपकी मेहमान नवाजी करता हूँ। पधारिए, पधारो मारे घर में। Sure. हाँ जी, That's so sweet. देखो जी, आई एम कमिंग। Yeah. आपको समझना पड़ेगा, मैं ज़्यादा खाना पीना बना नहीं सकता। No, but लेकिन चाय देखो मैंने खुद बनाई अपने हाथों से। बढ़िया है। ये आपके कोल्ड के लिए बहुत ही अच्छी है। ग्रीन टी कोई फैशन नहीं है, ग्रीन टी वाकई बहुत अच्छी है। अब आप इसे पी के देखें। ये मेरे ससुराल की है, रशिया की है। ओह, आप ये पिए और इसे आप इंजॉय कीजिए। और ये देखो, मेहमान नवाजी, वाओ। खा लो। अब ये बस मैं बोल इससे दूंगा मैंने अच्छा बनाया क्या? है, लेकिन वो झूठ होगा। नहीं, इससे अच्छा क्या हो सकता है? हाँ जी, आओ, हैव अ बाइट, ट्राई। Sure. इससे क्या हो जाएगा कि आपका जो है, यू विल फील बेटर, कुछ अंदर जाएगा आपके पेट में। यू हैव टू अंडरस्टैंड, 2-4 चीज़ें जो मैजिक वाली हैं, जैसे कि फीड द कोल्ड एंड स्टार्व द फीवर। तो जो ज़ुकाम होता है तो आपको बिंदास दबा के खाना चाहिए, अगर बुखार हो तो अवॉइड करना चाहिए। एंड आई एम गुजराती, सो ये सारी चीजें तो आपको पसंद है। हाँ। आ जाओ फिर तोड़ें। ये लो, आप लो, आप लीजिए। आप लीजिए। मुझे भी पसंद है ये। मैं भी गुजरातियों का जमुनाबाई में पढ़ा हूँ। अच्छा, हम लोग भी गुजराती हैं, तो जो मन ने कहा गुजराती फार छान आवड़े। आवड़े। हाँ, समझ तो पूरी आती है, हाँ, लेकिन बोलने में मराठी घुस जाती है अंदर, क्योंकि महाराष्ट्र में रहे हैं, राइट। तो मराठी घुस जाती है अंदर, दोनों मिक्स हो जाती है, मेरी 2 in 1 हो जाता काम। वैसे कुकिंग बिल्कुल भी नहीं करते हो? मुझे खाने का शौक है, मेरी बीवी को बनाने का शौक है। परफेक्ट शादी से कहते हैं। मैं बहुत सोचा, कई बार सोचा कि यार कुछ थोड़ा सीख लूँ, क्योंकि आजकल के बच्चों को सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं। तो जो बच्चे बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, अगर वो खाना बनाना नहीं आता तो बाहर जा ही नहीं सकते, बहुत प्रॉब्लम हो रही है उन्हें। तो हमारे टाइम में हम बाहर नहीं जाने वाले थे, तो शायद बाहर जाने वाले होते तो सीख लेते। हम तो एक्टर बनने वाले थे, तो ज़्यादा खाना बनाना सीखा नहीं। पर आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि अपनी बेटियों को तो 100% सबको खाना बनाना सिखाना चाहिए। ट्राई करके बेटों को भी सिखा दो, अगर उन्हें बाहर जाना है पढ़ने के लिए, सबको खाना बनाना चाहिए। हमारी बैड लक है कि हम नहीं बना सकते, पर आई स्वेयर मैंने बहुत अच्छी चाय बनाई है, पी के देखो। ओह ये वाकई है ना, मेरे याद रखने जी, मैंने कुछ बनाया है। यस, क्योंकि बहुत बढ़िया चाय। मेहमान नवाजी में अगर कुछ खाना पीना नहीं बनाया तो ठीक नहीं है। फिर क्या ही हुआ? लेकिन आप बताओ, जितने मर्जी बादाम पिस्ते आपको खिला दो। कैसा लगा जी आपको? बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत अच्छा। तो मुझे भी बहुत खुशी हुई
कि आप सब आए हमारे घर में, लेकिन हमारे घर में शाम को आओगे तो बेटर है कि दूसरे टाइप की मेहमान नवाजी होगी ड्रिंक के साथ। तब चाय नहीं मिलेगी। हाँ, तब आपको जो भी आप पीते हैं वो मिलेगी। राइट। लेकिन समझ नहीं आ रहा, हमारा इंडिया प्रोहिबिशन पूरी दुनिया में नहीं चली, इंडिया में 3-4 स्टेट्स में बैन हो गई, तो वो स्टेट्स में हम लोग ट्राई करते हैं कि वहाँ हमारे चक्कर ना ही लगे तो बेटर है। समझ नहीं आता ये क्या रूल है। जिसको नहीं पीनी वो नहीं पिएगा, और जिसको पीनी है उसे रोको मत। ये मेहमान नवाजी तो बहुत ज़्यादा बढ़िया थी। अरे बहुत खा लिया, अब सिंपल बहुत थी। मज़ा आया। नहीं, बहुत सिंपल थी, बहुत। आप ये वेरी हम्बल। हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आपकी ये जो मेहमान नवाजी थी, मैं दर्शकों को भी बता दूं, ना सिर्फ मेरे लिए थी, इट वाज फॉर माय टीम मेंबर्स आल्सो, एंड इट वाज वेरी काइंड, वेरी स्वीट ऑफ यू। नहीं, ये पंजाबियों का यानी खाना पीना ही है हमारा, पहले आपको समझाया, हमारा सिस्टम ही है खाना पीना। ये तो आप शाम वाम को आए हो, लंच या डिनर में आए हो तो सबके लिए खाना होता पूरा प्रॉपर। दैट्स सो स्वीट। वेल, क्योंकि इतनी बढ़िया से आपने हमारे साथ ये सेगमेंट किया, दिस इज अ स्मॉल टोकन ऑफ लव फ्रॉम टेली मसाला। सो स्वीट। टेली मसाला एंड क्यूटिस है। या अच्छा, दोनों साथ में। या क्यूटिस स्किन स्टूडियो से कुछ प्रोडक्ट्स हैं। जी, टेली मसाला में तो मैं यानी ये प्रोग्राम मैंने 2-4 लोगों के देख लिया ऑलरेडी। इस तरीके से मैं कहा ये क्या कर रहे हैं, आज मेहमान नवाजी देख लो। तो लोग खाना वाना बना रहे हैं, लेकिन मैंने आपको खिला दिया, यस। पर बनाया नहीं। नो 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 नो, चाय बनाई, बहुत बढ़िया चाय बनाई। चाय कैसी थी? थैंक यू वेरी मच भाई। एंड ये क्यूटिस का सारे प्रोडक्ट आई गिव टू माय वाइफ, शी विल कम टू द पार्लर बिकॉज शी लव्स पार्लर्स, एंड मैं भी कुछ ना कुछ यूज़ कर लूँगा। यस, ऑफ कोर्स। जरूर। थैंक यू टेली मसाला। आई होप यू ऑल एंजॉयड इट। लॉट्स ऑफ लव। ट्राई मेरी एक ही एडवाइस याद रखना कि प्लांट अ ट्री।